स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक कमेंट आया है साहिबा के व्लॉग पर, वो मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज ये बात मैं बहुत टाइम से कहना चाहती थी। इन्होंने लिखा है, आई डोंट नो व्हाई सनी हमेशा जल्दी में रहता है। वो हमेशा एक ही बात बोलेगा, चाहे किसी को बोलना हो कार में बैठने को, सनी ने हमेशा बोलना है फटाफट बैठो, जल्दी निकलो, शवा खाना खाओ, फटाफट करो, ये करो वो करो। तो बेसिकली जब भी ये व्लॉग करता है साहिबा का हस्बैंड, इसकी आदत है मतलब फ्रेंड क्या करो, ये करो, मैं आ गया खाने वो जाएंगे, उसके बाद आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे, उसके बाद करेंगे, ये करेंगे। वो जो व्लॉग कर रहा है ना, वो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है, उसका मन नहीं करते। वैसे तो जब उसने व्लॉग का जिम्मा लिया वो बीमार पड़ गया है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती है व्लॉगिंग को पर कई बार ऐसा ये होता है कि भैया करना पड़ रहा है, भाई हमें पैसे लेने हैं साहिबा के, तो दिखाना तो पड़ेगा कि मेहनत करते हैं, तो इसलिए फिर कैमरा पकड़ते हैं। जब कैमरा पकड़ते हैं तो मन नहीं करता है, तो ये व्लॉगिंग हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, साहिबा के चैनल पे व्यूज सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी वाला जो कंटेंट है वो आगे भी खींचा जाएगा। आप तो ये मान के चलिए कि अगर मैडम जनाब का बच्चा 3 साल का हो जाता है तो एक नया कंटेंट आ जाएगा। आई एम नॉट इवन किडिंग यू, एंड द सेम गोज फॉर साहिबा। फॉर देम इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक होम रेनोवेशन। अब मैडम जनाब का ही देख लीजिए, जब कुछ नहीं समझ आ रहा था तो सोफे का कलर ही चेंज करा लो, इवन दो बिल्कुल नया लेटेस्ट फर्नीचर था। इतना नया फर्नीचर पहली बात तो आपसे मेंटेन होने ही नहीं वाला था। वाइट कलर का सोफा, आप अपने घर को रेस्टोरेंट बना के रखोगे? रेस्टोरेंट, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के नॉट मेंटेन वाइट कलर के सोफे। और आपका घर तो क्या ही माशाअल्लाह, मैं ये बोलूँगी कि आपके घर में जितनी सफाई है ना, उस हिसाब से मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा सर्वाइव कर गए। यहाँ हमें कैमरे में उतना दिखता नहीं था, सोफ़ों की तो अच्छी खासी गत बनी ही होगी। और जैसे अब आप साहिबा को देख लीजिए, रैनो ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो इसका जो बेबी रूम है, जो प्ले रूम है, जब साहिबा का बच्चा आएगा तो वो जो प्ले रूम है उसको भी कंटेंट बना के खींचा जाएगा। तो अभी कोई यूज़फुल कंटेंट किसी पे नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अर्चना पूरन सिंह है, उन्होंने अपनी फैमिली को मतलब उनके इमोशंस को यूज़ नहीं करा है कंटेंट के लिए, वो एक कॉन्सेप्ट लेके आई हैं। और ये जो डेली व्लॉगर्स होते हैं, लिटरली इनका तो ये हो गया है कि एक इंसान को इस्तेमाल करते हैं, उसको साइड करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैडम ने जैसे फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को यूज़ करा कंटेंट के लिए, अब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो एक और बच्चा होगा, है ना। और अपने एक बच्चे को तो ताउम्र यूज़ करती है कंटेंट के लिए, मेरे जनाब, उनका बड़ा बच्चा, उनका सबसे बड़ा मैन चाइल्ड। पर मुझे ना एक बात देखनी है, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ जो मुझे देखनी है विद टाइम। खिज़ा और कियान की पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं वो करते हैं, है ना। मोस्टली सब कुछ व्लॉगिंग के अराउंड ही हो रहा है। इन लोगों की पढ़ाई क्या है, कितनी है, वो है, ये है, नहीं, उतना कोई एम्फेसिस है नहीं। दिखाने के लिए कुछ कर देते हैं, बट हम सबको ये पता है कि कितना ध्यान ये दोनों देते हैं पढ़ाई पे, क्योंकि आधे टाइम तो शालू अप्पी क्या करना है, शालू अप्पी ये करना है, शालू अप्पी के लिए वो लाना है, शालू अप्पी को वो खिलाना है, शालू अप्पी और एक वो है, हाँ श्री भाई मैं क्या करूँ आपके लिए, अच्छा मैं वो आपके साथ चलूँ, हाँ मुझे कपड़े दिलाओगे। भोला, वो ना बहुत ज़्यादा मीसना है, वो जो इतना भोला बंदा ना, उसे पता है कि शानू भाई जो हैं वो काफ़ी चीज़ें दिला देंगे। तो दोनों भाई बहन ने एक एक परिवार को लपेट रखा है। क्यों ना भाई, क्यों ना, सही है। उन पे कंटेंट भी तो इस परिवार ने बहुत खींचा है, तो अब जाके बच्चे वो कंटेंट का जो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी तो लेंगे। बट मुझे ये देखना है कि जैसे इन बच्चों की पढ़ाई पे कोई इतना वो नहीं कर रहा, क्या यही एटीट्यूड होगा मैडम और जनाब का अपने बच्चे की तरफ? आइदर दे विल बिकम लाइक अरमान मलिक एंड फैमिली। नहीं जनाब की शादियों के हवाले से नहीं कह रही, कुछ भी हो सकता है वैसे, है ना। अगर दानिश तैमूर ऐसा कह सकता है कि फिलहाल इनसे शादी करके मैंने इन पे एहसान जो भी है, तो इतनी अच्छी और प्यारी बीवी होने के बावजूद अगर वो ऐसा कह सकते हैं, तो फिर जनाब तो फिर क्या बोलूँ, ये नासुकूनी बीवी जो है इनकी, यस हो ही इतना कौन सहता है भैया। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, मैं अरमान मलिक के हवाले से ये कह रही हूँ कि अगर जैसे उसके घर में बच्चों को कंटेंट बनाया गया, उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है ना। एक टाइम पे जो उसका बेटा है चीकू, उसकी भी पढ़ाई को बस दिखाने के लिए वो था, वरना अदरवाइज कोई माएँ आप देख ही सकते हैं इधर उधर घूमती ही रहती हैं। कभी आपको दिखा हो कि जी बैठ के पढ़ा रही हो चीकू को। फॉर्मेलिटी तो सब व्लॉगर्स करते हैं, असली में कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो मुझे देखना है कि जनाब और मैडम क्या करते हैं, क्या अपने बच्चे को व्लॉगिंग की तरफ डालते हैं या फिर वो अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ डालते हैं। और अगर पढ़ाई की तरफ भेजेंगे तो मैं एक सवाल इनसे करूँगी कि आपने हमेशा बोला खिज़ा कियान हमारे बच्चों जैसे हैं, भाई बहन नहीं है, बच्चों जैसे हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया?
उनके लिए वैसा सब क्यों नहीं करा? बिकॉज मुझे यकीन है कि ये तो वो जो अंबानीज का वो स्कूल है ना, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, आई गेस वही नाम है, वहाँ अपने बच्चे को डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सामने वाले स्कूल में डालेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो इट्स वियर्ड, बिकॉज सामने वाले स्कूल जो इनका घर वाला पास का स्कूल था, वहाँ जाके बच्चों की डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हुई। जिस तरीके से इन लोगों की एजुकेशन रही है, खिज़ा तो अब आई गेस डिस्टेंस से कर रही है 12th क्लास तक, मतलब 11th-12th भी नॉर्मल उससे नहीं हुई। तो अगर तुम अपने बच्चे को वहाँ डालते हैं तो फ्यूचर मुझे नहीं लगता उतना बढ़िया ब्राइट रहेगा। और अगर धीरूभाई अंबानी में डालेंगे तो मैं पूछूंगी कि भाई फिर ये इस तरीके का भेदभाव क्यों, है ना? आप इन बच्चों को भी तो अच्छा वो दे सकते थे। एंड लास्टली एक और बड़ी बात, अगर व्लॉगिंग की तरफ डालते हैं और पढ़ाई की तरफ नहीं डालेंगे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कब तक है यूट्यूब? क्या इसकी गारंटी ताउम्र की है? दूसरी चीज़, पर्सनल डेवलपमेंट कुछ नहीं होती। घर में बैठ के व्लॉगिंग करना क्या कोई करियर है? हो ही नहीं सकता। क्या उससे कोई डेवलपमेंट होती है? कोई स्किल्स आते हैं? नहीं। हाँ, कुछ एंगेजिंग हो, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट हो। अब देखा जाए मिस्टर बीस्ट में किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके का पूरा डायनामिक कंटेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू यस गाइस, ये तला, ये खाया, ये गए, ये आए, ये घूमे, ये फिरे, ये नाचे, ये गाए, है ना? लाइफ में मतलब इंसान की, अगर ये बच्चा व्लॉगिंग में रह गया, इसकी तो सोशल लाइफ कुछ होगी नहीं, सोशलाइज तो करेगा ही नहीं। क्योंकि इसकी अम्मी कहती रहेगी वुहान, पापा, मम्मी, वुहान, ए बेटा, पापा, मम्मी। अच्छा, मैं सलरू की आवाज़ इससे निकाल रही हूँ इवन फॉर वुहान, बिकॉज वो भी तो अपने पापा की तरह बनेगा ना। यस यस, मेरे जनाब की तरह बनेगा मेरा बेटा। गाइस, मेरी तो ये सुनता ही नहीं है गाइस, ये तो हमेशा अपने पापा का वो है, पापा का लाडला है गाइस। तो जो भी है, मुझे बड़ा खेद होता है जब मैं देखती हूँ कि इतने लो एफर्ट कंटेंट हो रहा है कि जाहिर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये करके ख़त्म हो जाता है व्लॉग। ये है कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी, और इस पे ये लोग लाखों कमा रहे हैं। बेचारे लोग इतनी मेहनत, लिटरली बेचारे नहीं, सॉरी, बेचारा कोई नहीं होता जो मेहनत करता है, वो बेचारा नहीं होता, वो होता है ब्रेव, वो होता है जिसमें पर्सिवेरेंस होती है, हार्ड वर्क करने की हिम्मत होती है। और ये लोग जिन पे इतने पैसे होते हैं हार्डली कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, किसी की लाइफ आसान करने के लिए। इवन ड्यूरिंग दीज डेज मैंने देखा कुछ ज़्यादा करा ही नहीं है। जितना इन पे फंड है, जितना इन पे सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं, मैं कहती हूँ कोई चैरिटी भी ना करे, दे कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव जहाँ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो अपने किसी काम से, आपको पता है ऑटोमेटिकली यू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स योर ओन कंट्री। अब इसके लिए तो एजुकेटेड होने की ज़रूरत थी, है ना? तभी एजुकेशन ज़रूरी है कि पैसा कमा भी लो तो उसको ढंग से लगाना आना चाहिए। और इन लोगों के पास तो कुछ ऐसा वेंचर नहीं। इनफैक्ट साहिबा स्टिल हैज़ अ वेंचर इन हैंड। मैडम और जनाब, क्या ये लेबल, जिसके खुद के कपड़े मैडम तीन ऑप्शन दिखाई हैं, कोई भी और होता उसका लेबल होता, वो तीनों ऑप्शन अपने लेबल की रखता। यस गाइस, ये है ईश्वर कलेक्शन से, ये उधर से है पिछले साल का, और ये है मेरा शाइनिंग सितारा सूट। मतलब सोचिए कि अपने ही लेवल के 3 सूट नहीं दिखाए गए, क्योंकि अपने लेवल के 3 सूट दिखाने लायक ही नहीं है ना। तो इतना बोलूँगी कि थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लो, बिकॉज अभी तो फ्री का आ रहा है, पर कब तक ही आएगा, है ना? और वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये यूट्यूब है। वैसे एक बात है, जैसे फ्लाइंग बीस्ट के हवाले से हुआ था, मैं वो डिस्कस नहीं कर पाई, कोशिश करूँगी आज दूसरी पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए, कि इस तरीके से ये व्लॉगर्स बदलते हैं। एक टाइम पे जब आप एक कंटेंट बना के एक पेट को लेके आते हैं तो वो आपके लिए लिटरली आपकी पूरी दुनिया होता है। एंड देन यू चेंज लाइक एनीथिंग। फिर आपको सडनली धर्म याद आ जाता है ना? पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो जीव है, जो जिसका आपसे लगाव हो गया, आप उसको ऑलरेडी लेके आ चुके हो, उससे ऑलरेडी आपने एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। अब अगर आप उसे परिवार से अलग करोगे तो क्या उसका दिल नहीं दुखेगा? उसको सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं होगी? मतलब सोचना तो चाहिए ना। आपने अपनी लाइफ में एक नया डिसीजन लिया है, वो तो आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है। मतलब आप पहले उसको अपने घर में लेके आते हो, उसके बचपने पे, मतलब उसके पपी फेज में उस पर कॉन्टेंट खींचते हो, वो लाखों जो आपने उस पर कमाए हैं, वो सब कमाने के बाद आपको याद आता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें अपने धर्म के हिसाब से एक तरीके से चलना है, जहाँ पे एक जीव की जगह आपके घर पे नहीं होती है, घर के अंदर नहीं हो सकती है। उस जीव को आप पहले बहुत टाइम तक बांध के भी रखते हो, है ना, क्योंकि आपकी बीवी चिड़चिड़ी है। मोटे से मत रहे, मोटे घर में मत रख, मोटे बांध, मोटे, वो दिखती थी, हमेशा चिढ़ती रहती थी।
उसके बाद दूसरे घर में गए, उसे बाहर निकाल दिया। पहले उसे अंदर रखा, फिर उसे बाहर निकाल। फर्नीचर खराब करता है, बच्चे फर्नीचर खराब नहीं करते, और उनसे हो भी जाए आप उन्हें बाहर निकाल दोगे, है ना। पहले तो फर्नीचर का कहती थी ये, उसके बाद बाहर निकाल दिया। कितनी सर्दी थी, वो बाहर रहा, अंदर मोटे, अंदर नहीं आए ये मोटे, चलो जी। वो और वर्स, बहुत टाइम तक वो दिखना बंद हो गया, कभी दिखता कभी नहीं दिखता, और फिर लास्ट में बिल्कुल ही घर से बाहर। अरे त्यागना है तो मोह माया त्यागो ना ऋतु, त्यागना है तो ज़ारा H&M त्यागो, कोलैबोरेशन त्यागो, व्यूज़ के लिए बच्चों को यूज़ करना त्यागो, कंटेंट क्रिएशन अपने परिवार के हंसी खुशी बेच के करना त्यागो। अच्छी चीज़ें त्यागते नहीं हो। एक अच्छा सा प्यारा सा जीव जो आपके बच्चे बराबर था, ऋतु के लिए नहीं था बट गौरव के लिए वो डेफिनेटली था। गौरव बहुत अच्छे से कनेक्टेड था, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड था वो माँ से, बट नहीं, यहाँ पे अगर ऋतु ने कुछ सोच लिया है तो तभी मुझे ऋतु हमेशा कम पसंद रही है ना। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है उससे, बट वो पसंद नहीं रही है मुझे। खैर अलग से पॉडकास्ट पे मैं डालूंगी। आज के लिए इतना ही। मैंने यही कहना था कि बड़ी हैरानी होती है साहिबा के जब व्लॉग्स चलते हुए देखते हो, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुख सुख पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। और वर्स ये है कि मैडम और जनाब की तरह अभी तो बच्चा होने वाला है तो उस एस्पेक्ट पे कंटेंट क्रिएशन हो रही है, उसके बाद हो जाएगा उस पे, उसके बाद जो दूसरा होगा उस पे। तो ये तो लाइफ का इनका सर्कल चलते रहेगा। और फिर जब बच्चे से मन भर जाता है तो रेनोवेशन, है ना, सोफे का कपड़ा चेंज, क्या ही कंटेंट क्रिएशन की वो है। आप देख सकते हैं क्या लेवल हो चुका है इन लोगों का। खैर आज के लिए इतना ही। वापस से मैं आपको बोलूंगी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।